नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज केमिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में ओसीडी यूपी जोन 3 का एक निजी होटल में शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ओसीडी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह, प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल, संगठन मंत्री शैलेंद्र सिंह, सीतापुर, कानपुर समेत कई जिलों के दवा संगठन के अध्यक्ष महामंत्री शामिल हुए। इस कार्यशाला में सरकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते हुए प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने कहा, सरकार को ज्ञापन देकर फार्म 35 की अनिवार्यता समाप्त की जाए। औषधियों के विक्रय हेतु प्रत्येक दवा व्यापारी ड्रग लाइसेंस लेता तो खाद्य विभाग का लाइसेंस की संबद्धता समाप्त होनी चाहिए। कार्यशाला में दवा व्यवसाय में कारपेट जगत के आने के कारण ऑनलाइन बिक्री से उत्पन्न समस्या पर भी चिंता व्यक्त की गई। कार्यक्रम के आयोजक लखनऊ केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश चंद्र शाह, महामंत्री प्रदीप चंद्र जैन ने सभी कार्यशाला में शामिल सभी का आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मेरी स्वयं की फर्म है, थोड़ा जो उनमें छोटा भाई वो कहता है तो हम तो कहते हैं चलो ठीक है। नेपाल की मीटिंग में भी अवगत कराया था। अभी फिर उन्होंने मुझसे कल भी कहा रात में, उससे पहले 2 दिन पहले भी मेरी वार्तालाप हुई, आपस में मीटिंग हुई। उन्होंने कहा मेरे अभी क्लियर नहीं आए, तो मैंने आपको अवगत कराया, लेकिन मैं लिखित भी लेके आया हूँ, आपको मैं दूंगा। इसके लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरा खाना पीना भी बंद करा सकते हैं, क्योंकि वो मेरे घर में ही हैं। हमारे जो परिवार के हैं, कुछ मेरे पदाधिकारी मंत्री हैं, उनके भाई हैं, वो बार बार वो उनसे पिन करते हैं कि भैया क्या हुआ, मेरा यार पैसा नहीं आया मैकडॉनल्ड्स का। तो कानपुर और आज मुख्य रूप से जो जोन 3 की बैठक लखनऊ में आयोजित हुई है, उसमें प्रमुखता से हम लोगों के 2-3 विषय हैं, जिसमें पहला मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव कमिश्नर उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें फार्म नंबर 35 जो इंस्पेक्शन के समय इंस्पेक्टर के द्वारा भरा जाता है और वो एक सरकारी कागज़ है, वो उसी के पास होता है। ऐसे कागज़ को व्यापारियों के लिए अनिवार्यता करना कि उसकी पूरी पुस्तिका वो छपवा करके अपने खर्चे से अपने प्रतिष्ठान पर रखें, यह सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है और उसका हम उत्तर प्रदेश के ओसीडी यूपी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आयुक्त महोदय से ये आग्रह करते हैं कि तत्काल प्रभाव से अपने इस आदेश को वापस ले लें, क्योंकि धीरे धीरे हमारा केमिस्ट समुदाय इसके लिए आंदोलित हो रहा है। अभी हम लोगों ने अपने सदस्यों को शांत करके रखा हुआ है, इसलिए कि कोई भी अव्यवस्था हम व्यापार में और समाज में नहीं चाहते हैं। तो आयुक्त महोदय इसको तत्काल अपने इस आदेश को वापस ले लेंगे, ऐसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। जी, दूसरी समस्या जो हमारे यहाँ आ रही है, सरकार कहती है कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, चाहे वो केंद्र सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हों या प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हों, लेकिन उसकी जगह पर हमारे बिजनेस करने में रोज़ नए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं, जिसका जो सामाजिक नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है कि हम लोगों की संतानें इतने कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए व्यापार में आने से पीछे भाग रही हैं। तो अगर यही स्थिति रही तो धीरे धीरे इस व्यवस्था से व्यापार समाप्त हो जाएगा। जब पीढ़ियां ही नहीं मिलेंगी हमको व्यापार करने के लिए, तो व्यापार कहाँ होगा और कहाँ ये अधिकारी काम करेंगे। ऑनलाइन मार्केट भी बहुत बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऑनलाइन जो हमारा कल्चर नहीं था, भारतीय व्यापार का, भारतीय बाजार का ये कंसेप्ट ही नहीं है। हम यहाँ एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़ते हैं। जब हम किसी व्यापारी के दुकान पर जाकर के कोई सामान खरीदते हैं तो उससे हमारा एक आत्मिक व्यवहार बनता है। और ऑनलाइन में मुझे पता नहीं है कि कौन हमारे हाथ माल बेच रहा है, उसकी शक्ल मुझे नहीं पता, उसका घर पता मुझे नहीं पता, माल आ जा रहा है, वो सुविधा दे रहे हैं कि आप वापस भी कर दीजिए, सब ठीक है, लेकिन
जो कोई अपनी बेटी की, बेटे की या किसी शुभ काम को करता है, उस समय उसकी जेब में उतने पैसे नहीं होते, तो वो हमारे बाजार से जा करके हमारे व्यापारी से उधार व्यवहार भी करता है और सामान ले आता है और धीरे धीरे उसका भुगतान वो करता रहता है। ये सारी सुविधाएं हमें ऑनलाइन में तो नहीं मिलती, उसके लिए हमको बाजार का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा नशा क्रिएट कर रहे हैं जैसे अंग्रेज़ों ने चाय का नशा क्रिएट कर दिया था, और आज हिंदुस्तान के हर घर में चाय सबसे पहले परोसी जाती है। उसी तरीके से ये ऑनलाइन अगर ये चलता रहा तो हर घर, कोई घर अब इससे बचेगा नहीं जहां ऑनलाइन का व्यापार न होने लग जाए। तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। हमारा संगठन बार बार हमारा राष्ट्रीय संगठन इसके लिए बार बार आवाज़ उठा रहा है, हमारा प्रादेशिक संगठन इसके लिए बार बार आवाज़ उठा रहा है, सरकार को चेता रहा है, लेकिन सरकार चेत नहीं रही है। आश्वासन देती है लेकिन काम नहीं हो रहा है उस पर। ये चिंता का विषय है। सिंह, ओसीडी यूपी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, और आज जोन नंबर 3 की बैठक जो लखनऊ के अंदर की जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी बातें जो है सरकार तक पहुँचें। सरकार तरह तरह के कानून हम पर लाती है, और उनके जो इंस्पेक्टर होते हैं, जिसको कि इंस्पेक्टर राज एक तरह से कहा जाता है, जो उनके हित में बातें होती हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो पब्लिक के हित में या जो समाज के हित में बातें होती हैं उसको इग्नोर कर जाते हैं। अभी 20 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें मोनोपोली के खिलाफ उन्होंने आदेश दिया था कि सारे ड्रग इंस्पेक्टर अपने अपने क्षेत्रों में जा करके ये जांच करें कि अस्पतालों में मोनोपोली की दवाएं तो नहीं बिक रही हैं, वो चारों तरफ मिल रही कि नहीं मिल रही हैं, वो दवाएं मार्केट के रेट के ऊपर तो नहीं हैं। ये सारी चीज़ें दी गई थी, लेकिन आज तक कोई भी इंस्पेक्टर अपने अपने क्षेत्र में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं किया। किसी भी हॉस्पिटल में जाके चेकिंग नहीं किया, किसी डॉक्टर के यहाँ जाके चेकिंग नहीं किया। और आज जैसे ही फार्म 35 की बात आ गई, सुना है कि बहुत से इंस्पेक्टर फार्म 35 को छपवा के केमिस्टों को ज़बरदस्ती बेच रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। हम उसका विरोध करते हैं और पूरी तरह से आज हम इसका विरोध प्रस्ताव पास करते हैं और सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। उत्तर दिया जाएगा सरकार को, उसको लेकर बताइए। देखिए, मैं सुधीर अग्रवाल, महामंत्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश। आज जो सरकार ने ये फॉर्म 35 की अनिवार्यता को लागू किया है, आपको बताना चाहूँगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का ये कानून, और देश आज़ाद हुआ उसके पहले का ये कानून है। अगर कानून हमारे देश के आज़ादी से पहले का अगर कानून हम पर लागू किया जाएगा तो कानून में जो खामियां थी, तब व्यापार ऐसा नहीं था जो आज है। सर, इसमें बदलाव चाहेंगे? इसमें बदलाव चाहेंगे, और समय समय पर जो इस कानून में खामियां हैं, जैसे आज ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का एक हमें ड्रग लाइसेंस मिलता था, उसी पर हम दूध का भी व्यापार करते थे, प्रोटीन का भी, खाने की भी सामग्री बेचते थे। लेकिन आज सरकार ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में बदलाव हुए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA का गठन किया। उसमें आज हम दवा के लिए अलग लाइसेंस, फूड के लिए अलग लाइसेंस, तो जो हम ये तरह तरीके के कानूनों से अपने को जकड़ता महसूस कर रहे हैं, इसी की आवश्यकता को देखते हुए आज ये हमारी बैठक है कि हम अपने दवा व्यापारियों को ज़्यादा कानूनी दांव पेच में न पड़ के वो हम किस तरीके से अपने व्यापार को आसान करेंगे, उसके लिए हमारी ये बैठक है। सम्मेलन यहाँ हुआ है, जो कुछ बातें रखी गई हैं। पहली बात तो ये कि जैसे कि खाद्य औषध प्रशासन एक विभाग बना दिया गया है, लेकिन हमको फूड लाइसेंस अलग लेना पड़ता है दूसरे विभाग से, और ड्रग लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। सम्मेलन में इस बात को संगठन ने उठाया, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और वास्तव में ही एक लाइसेंस में दोनों लाइसेंस हमको मिलने चाहिए, जिसके लिए अलग अलग को फीस जमा करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब विभाग एक कर दिया गया तो इसको चल रही है। मैं शासन से और संगठन से मैंने अनुरोध किया है कि इस बारे में लिखा पढ़ी की जाए, और ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर को वहाँ से तुरंत निलंबित किया जाए और उसको हटाया। जैसे भ्रष्ट अधिकारियों की देश में जरूरत नहीं है। योगी की सरकार में अच्छे लोग रहें, अगर वो अच्छे प्रशासन और शासन की बात कर रहे हैं
तो कम से कम ऐसे व्यक्तियों को तुरंत शासन ट्रांसफर करे या इसको निलंबित करे और आवश्यक कार्रवाई करे, जिससे हमारा व्यापारी शोषित न हो सके, शोषण न कर सके और ऐसे अधिकारियों को दंड मिले और जिससे आने वाले जो भी अधिकारियों को उससे डरे कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हम भी इस लायक नहीं रह जाएंगे, हमें निलंबित कर दिए जाएंगे। इससे सब कहना है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट DI को और जो भी संगठन ने इसमें मांगे रखी हैं उस पर सरकार सहानुभूति विचार करे और उस पर आवश्यक कार्रवाई करे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब